तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के 5वें चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है x बराबर a और ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर क्या लिखा गया है a sin t। तो आपको dy बाई dx का मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे dx बाई dt बराबर d बाई डी टी और ये हो गया a ब्रैकेट में क्या है cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशियल। और देखिए साल कैसे होगा आगे, dx बाई डी टी हो गया बराबर देखिए क्या आएगा। देखिए a अचर पद इसको आप बाहर कर लीजिए। ठीक है, cos t का हो जाएगा आपका माइनस साइन t प्लस, तो ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशियल आप कैसे करेंगे। इस पूरे को यदि आप t मान लेंगे तो ये log t जैसा बन जाएगा। तो log t का डिफरेंशियल क्या होगा 1 बाई टी। जैसे log s का 1/x होता है वैसे log t का क्या हो जाएगा 1 बाई टी। तो ठीक उसी फार्मूले से आप पूरे को क्या मान लीजिए t, तो 1/t। t की जगह क्या लिखाएगा tan t बाई 2। लेकिन जिसको आप t माने वो t है नहीं, tan t बाई 2 है, तो उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। तो फिर लिखेंगे d बाई डी टी, किसको आप t माने थे tan t बाई 2 को, इसका फिर से डिफरेंशियल कर लीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इतना हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाइए dx बाई डी टी बराबर a हो गया आपका माइनस साइन टी और प्लस 1 कितना हो गया tan t बाई 2 इंटू, जैसे tan देखिए इस पूरे को t मान लीजिए, t बाई 2 को आप t मान लीजिए, तो tan s का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर x के सापेक्ष करेंगे तो tan s का डिफरेंशियल होता है आपका sec स्क्वायर x। ठीक उसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा आपका ए tan, इसके बाद आप इसको पूरा t मान लीजिए, तो tan t का क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t। तो sec स्क्वायर t मतलब t बाई 2, तो जिसको आप t माने वो t नहीं है, क्या है t बाई 2 है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल भी होगा। तो d बाई डी टी t बाई 2। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाइए तो ए हो जाएगा dx बाई डी टी बराबर a माइनस साइन टी और प्लस, देखिए 1/tan को आप लिख सकते हैं साइन t बाई 2 और अपान कास t बाई 2, और ये जो सेक स्क्वायर है वो बटे में जाएगा तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर t बाई 2। अब देखिए t बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, t के सापेक्ष डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो a आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ कास की पावर क्या है 1 है और यहाँ 2 है, एक पावर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक कास आपका कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा dx बाई डी टी बराबर a हो गया और माइनस साइन t प्लस 1/, देखिए 2 साइन t बाई 2 इंटू कास t बाई 2, तो साइन t का फार्मूला हो जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला होता है। इसको आप इतना लिख सकते हैं, तो रिवर्स भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं साइन टी लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए साइन टी। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा ए हो जाएगा आपका dx बाई डी टी बराबर a, साइन का गुणा साइन में होगा तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपान साइन t हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए, dx बाई डी टी बराबर क्या आएगा a हो जाएगा और a आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर t। ठीक है, आपको ये भी फॉर्मूला बताना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक इसी प्रकार देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर टी। तो आप इसको लिख लीजिए, कितना लिखेंगे dx बाई डी टी बराबर a और a हो जाएगा आपका कास स्क्वायर t, और ये साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक t। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए।
चलिए अब देखिए इस वाले इक्वेशन से आप dy बाई dt निकालिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, इस वाले इक्वेशन से आप निकालेंगे dy बाई dt। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या है, y बराबर a साइन टी। आप दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ए हो गया ए हो गया डी बाई डी टी साइन टी। ठीक है, ए हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी बराबर ए साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा, cos टी, टी के सापेक्ष। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से। तो यहां लिख दीजिए समीकरण 2 भागे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या है, डी वाई बाई डी टी। अब इसके बटे आप लगाएंगे यहां पर डी एक्स बाई डी टी बराबर डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, ए कास टी बटे इसका मान कितना है, ए कास स्क्वायर टी और इंटू क्या है, कोसेक टी है। क्या है, कोसेक टी। अब ध्यान दीजिएगा, एक कट जाएगा आपका और एक कास भी कट जाएगा। यहाँ के डी टी बाई डी टी का मान हो जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए एक कोसेक ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपका, साइन टी और नीचे क्या है आपका है, कास टी। आप इसको लिख सकते हैं साइन बटा कास को क्या लिख सकते हैं, टेन टी। ठीक है, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान। ठीक है, तो यही आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा, क्या होगा, टेन टी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।